सो हे एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एक रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड की हेल्प से हम एक एनिमेटेड टैब स्क्रीन बनाएंगे। ऊपर हमारे पास कुछ टैब है और उसके नीचे हमारे पास कुछ कंटेंट है। अब ये टैब में ये वाली एनिमेशन देख सकते हैं। हम किसी भी टैब पे मूव करते हैं तो हमारे पास एक स्मूथ एनिमेशन आता है। अगर हम लास्ट से फर्स्ट इंडेक्स से भी आते हैं तब भी ये एनिमेशन काफ़ी स्मूथ है। और ये जो स्क्रीन आ रहा है इसका भी एनिमेशन काफ़ी स्मूथ है। तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो क्या क्या करना होगा ये चलिए हम देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होगा रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड से। तो रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड हमें अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना होगा। इसको देख लेते हैं हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है। स्टेप 1 में हमें सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हम अपने प्रोजेक्ट में भी कर लिए हैं। तो अभी के लिए स्किप करते हैं। एंड सेकेंड स्टेप इट ऐड री एनिमेटेड बेबल्स प्लगइन। तो बेसिकली हमें क्या करना है, babels.config.js में हमें ये प्लगइन ऐड करना है। तो अगर हम ओपन करते हैं babel config.js तो हमें बेसिकली ये वाली लाइन ऐड करनी पड़ती है प्लगइन्स में, रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड प्लगइन्स। ओके, एंड द थर्ड स्टेप इज रैप मेट्रो कॉन्फिग विथ री एनिमेटेड रैपर। ये चीज़ थोड़ी नई आई है तो इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम मेट्रो कॉन्फिग ओपन करते हैं तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये वाली चीज़ हमें इंपोर्ट करनी है। हमें यहाँ से मिल जाएगी ये वाली चीज़, हमें इंपोर्ट करनी है। और यहाँ से हो नहीं रहा है क्या, ये वाली चीज़ हमें इंपोर्ट करनी है। इसके बाद हमें इस कॉन्फिग को इसके अंदर रैप करना है। ओके, तो हम इंपोर्ट कर लिए हैं। ये थोड़ा सा अलग है तो हम इस वाले चीज़ को रैप कर ले रहे हैं। तो ये 2 स्टेप हैं। फिर जो लास्ट स्टेप है बेसिकली उसमें हमें अपने कोड को रन करना है। आप npm रन एंड्रॉयड भी कर सकते हैं, npm रन iOS भी कर सकते हैं। लास्ट में ये -c लगा दीजिएगा सो दैट सारे कैसे क्लियर हो जाएं। तो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जेस्चर हैंडलर के इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आई गेस हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ठीक है अगर पड़ेगी तो app.tsx में रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट ये रहा। 2 चीज़ों पर इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सो ये इंपोर्ट हो चुका है। अब ये भी पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसको होने दीजिए। एक्चुअली ये एरर आ रहा है, मेरा टाइप स्क्रिप्ट का कुछ इशू है, उसको मैं थोड़ा फिक्स कर लेता हूँ अभी। तो आता हूँ। तो बेसिकली हमें जेस्चर हैंडलर इंस्टॉल किए हैं पर हमें आई थिंक रीबिल्ड बनाना पड़ेगा। तो हम फिर से बिल्ड बना के देख लेते हैं। ये वाला बिल्ड हम कैंसिल कर देते हैं। जो करंट मेट्रो चल रहा है उसको हटा देते हैं। ओके, सो वेट करते हैं, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो बिल्ड अब बन गया है, देख सकते हैं बिल्ड सही चल रहा है। अगर हम कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि बिल्ड सही चल रहा है कि नहीं। सो इट इज़ वर्किंग फाइन। ओके, सो अभी मैंने कुछ आइकॉन डाउनलोड कर लिए हैं। अभी जो मन करे वो आइकॉन डाउनलोड कर सकते हैं अपने टैब के लिए। तो ये मैंने बस अपने कुछ पर्पज़ के लिए एसआरसी में मैंने एसेट्स में कुछ आइकॉन डाल दिए हैं, कार्ड, होम, सपोर्ट एंड यूज़र। ओके, सो आगे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्क्रीन में टैब्स बना लेते हैं। tabs.tsx react native functional component export install sheet. Okay, that's good. Basically it will receive props, इंटरफेस बना लेते हैं हम props का, जो कि बेसिकली डेटा रिसीव करेगा। टैब लिस्ट ऑफ एरे
टैब आइटम बोल सकते हैं। एक और इंटरफेस बना लेते हैं हम, टैब आइटम, it will have name and I guess icon, it would be string or node require. Okay, so that's good, that's good. Okay, so हमने टैब्स कंपोनेंट बना दिया है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं. So basically why not wrap it with a safe area view. Okay, so tabs here, obviously it will receive data, so let's make the data const tab data, it is an array id सो अभी मैंने टैब डेटा बना दिया है. आप आइकॉन के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर अभी के लिए मैंने अपने लोकल मशीन से ही चीज़ें इंपोर्ट किया है. तो हम टैब में, डेटा में हम टैब पास कर सकते हैं, टैब डेटा. ओके, नॉट शोइंग एनी एरर. ओके, तो हमने टैब डेटा बना लिया है, इसको अब हमने टैब से पास कर दिया है. अब इसको रेंडर कर देते हैं. तो सिंपली वी कैन लाइक, हम डेटा पा सकते हैं यहाँ से. डेटा मैप लगा के हम रिटर्न कर देते हैं, डेटा डॉट मैप. आइटम हमें मिल गया, रिटर्न. बेसिकली हम एक व्यू में रिटर्न करते हैं दो टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट में तो हमें आइटम डॉट नेम दिख जाएगा. एंड सेकंड थिंग, हम इमेज को हमें इंपोर्ट करना है. सोर्स, ओके, सो अगर हम ये चीज़ दे दें, स्टाइल में हम विथ 40 एंड हाइट 40 दे देते हैं. ओके, सो नाउ द आइकॉन इज़ लोडेड. ओके, सो हमारे सारे टैब्स आइकॉन्स रेंडर हो चुके हैं. तो हम थोड़ी स्टाइलिंग कर देते हैं. तो सबसे पहले हम इसको टचेबल, ओपेसिटी या फिर प्रेशेबल किसी में भी रैप कर सकते हैं. तो अभी हम थोड़ा फ्लेक्स डायरेक्शन, रो, अलाइन आइटम सेंटर, पैडिंग 10. ओके, दैट्स गुड आई थिंक. ओके, मे बी गैप ऑफ 10. ओके, इट्स लुक फाइन. नाउ for the main container we can give the style like flex direction, row, justify content space between. एक कहाँ गया. ओके, सो टैब कंटेनर को भी थोड़ा हम स्टाइल दे देते हैं. फ्लेक्स डायरेक्शन, रो, अलाइन आइटम सेंटर. ओके, इट्स लुकिंग गुड. Why not give padding vertical to 10. Okay, so that's looking fine. We can also click that. ठीक है, तो ओके, सो यहाँ पे हम कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं. तो सबसे पहले हम
जो प्रॉप्स आ रहे हैं प्रॉप्स में ही हम ले लेते हैं। वो डेटा हमें मिल रहा है, हम ऑन क्लिक भी ले सकते हैं। ऑन क्लिक बेसिकली एक नॉर्मल एरो फंक्शन होगा जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और हम क्या ले सकते हैं, ओके सो वी एक्टिव कलर स्ट्रिंग inactive color active background color inactive background color। ओके सो हम इतनी सारी चीज़ें ले लिए हैं, सारे को हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके सो सारी चीज़ें फॉर्मेट हो गई हैं। अब बैकग्राउंड कलर भी हम यहीं पे देख लेते हैं। ऑल्सो कौन सा टाइप सेलेक्टेड है उसके लिए भी हम सेलेक्टेड इंडेक्स ले लेते हैं। ओके सो यहाँ पे हम रिटर्न करते टाइम देख सकते हैं इफ़ सेलेक्टेड क्या चीज़ था, सेलेक्टेड इंडेक्स को हम यहाँ पे इसको भी डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो अगर हमारा सेलेक्टेड इंडेक्स करंट इंडेक्स के बराबर है, इंडेक्स से पहले हम रिसीव तो कर लें, करंट इंडेक्स के बराबर है तो लेट बैकग्राउंड कलर बीजी कलर लिख लेते हैं, बीजी लिख लेते हैं। चीज़ें हम यहीं पे ही कर सकते हैं। सो if selected index is equal to this, I will return something and otherwise something। ओके सो अभी के लिए हम रेड ले लेते हैं, इनएक्टिव ग्रीन ले लेते हैं, इनएक्टिव में रेड ले लेते हैं। ओके अगर हम बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं टोटल को बीजी। ओके सो अभी सारे रेड हो गए हैं, पर सेलेक्टेड इंडेक्स अगर हम दे देते हैं यहाँ पे सेलेक्टेड इंडेक्स 0, देन इट्स गोइंग टू बी ग्रीन। ओके आई विल मेक इट ऑल ऑप्शनल सो दैट वी डोंट गेट एनी एरर। ओके सो लुकिंग फाइन। ओके तो अभी हम सेलेक्टेड इंडेक्स वाला लॉजिक लिख लेते हैं, अभी ये काम नहीं कर रहा है। तो हम पहले app.sh में एक स्टेट बना लेते हैं सेलेक्टेड इंडेक्स। ओके इसका टाइप नंबर दे देते हैं। ओके सेलेक्टेड इंडेक्स में हम सेलेक्टेड इंडेक्स ही पास कर देते हैं एंड टैब डॉट ऑन क्लिक को हम ऑप्शन हटा देते हैं। ये भी एक नंबर रिसीव करेगा और एक इंडेक्स ऑफ टाइप नंबर रिसीव करेगा। ऑन क्लिक में हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ऑन प्रेस में, ऑन क्लिक में, इंडेक्स में। ओके ठीक है, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम ऑन क्लिक वाला लॉजिक अगर लिखें, ऑन क्लिक में हमें एक इंडेक्स मिलेगा जो कि नंबर टाइप का रहेगा और सेट नंबर ये। ओके देखते हैं अब काम करता है कि नहीं। ठीक है तो ये सेलेक्टेड टैब वाला चीज़ अच्छे से काम कर रहा है, दैट्स गुड। ओके तो ये वाली चीज़ तो हमारी हो गई है। हम इन चारों को कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। एक्टिव कलर में हम दे देते हैं ब्लैक,
ब्लैक या ओके ठीक है। इनएक्टिव कलर में हम दे देते हैं वाइट। अभी मेरे पास कोई कलर नहीं याद आ रहे हैं। अगर एक्टिव कलर ये है, एक्टिव कलर में एक्चुअली इसको उल्टा हम कर देते हैं तो ज़्यादा सही लगेगा। एक्टिव कलर जो है वाइट है तो एक्टिव बैकग्राउंड हम ब्लैक कर देते हैं। एंड अगर इनएक्टिव कलर ब्लैक है तो हम बैकग्राउंड को वाइट कर देते हैं ताकि रिवर्स ऑर्डर में दिखे। ठीक है, तो बीजी हमें ये हमारा एक्टिव बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। ये इनएक्टिव बैकग्राउंड कलर आ गया। ठीक है, कुछ तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा टेक्स्ट को भी हम स्टाइलिंग दे देते हैं। टेक्स्ट का कलर भी हम यहाँ से पा लेते हैं। लेट टेक्स्ट कलर ओके। सो सेलेक्टेड इंडेक्स एक्टिव कलर इनएक्टिव कलर। ओके दैट्स गुड। कलर इज इक्वल टू टेक्स्ट कलर, राइट। ठीक है, ये आइकॉन थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है तो हम आइकॉन में भी टेंट कलर को एज ए टेक्स्ट कलर ही दे देंगे तो ये सही चलेगा। नाउ इट्स लुकिंग गुड, एक्चुअली गुड। सो ओके, सो एक्टिव बैकग्राउंड कलर और इनएक्टिव बैकग्राउंड कलर में मैंने कुछ कलर डाल दिए हैं, अभी कुछ भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको और स्टाइलिंग कर देते हैं। मेन पैरेंट में हम गैप दे देते हैं 10 का, थोड़ा अलग अलग लगे। ओके दैट्स गुड। हम ये वाला जो बैकग्राउंड है इसमें हम बॉर्डर रेडियस 10। ओके दैट्स आल्सो गुड। एक्चुअली थोड़ा इमेज को और छोटा कर देते हैं, आइकॉन्स को। ओके इट्स लुकिंग गुड। ऑल्सो वी कैन हैव लाइक margin horizontal हम 10 दे देते हैं। ओके, सो टेक्स्ट को भी थोड़ा कंडीशनली रेंडर कर लेते हैं। एक्चुअली ये टेक्स्ट तभी दिखेगा जब इस सेलेक्टेड ट्रू रहेगा। It's selected, we can get each selected from here. Okay that's good. So अगर each selected है तभी हम ये टेक्स्ट दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। ओके सो ओके that's looking very good। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एनिमेशन के पार्ट पे। तो ठीक है, ओके सो बटन रेडी हो गया है। अब इसके हम टेक्स्ट में एनिमेशन लगाते हैं। पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यार स्टेटस बार को, ये थोड़ा गंदा दिख रहा है मुझे। स्टेटस बार, डार्क कंटेंट, बैकग्राउंड कलर को वाइट ही, अरे यार वाइट। ओके सही लग रहा है। टैब्स में थोड़ा हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप ऑफ 10। ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है ये। थोड़ा टेक्स्ट में हम एनिमेशन देते हैं, वेयर इज टेक्स्ट। ठीक है, तो हम टेक्स्ट को एनिमेटेड व्यू में बना लेते हैं। ANIMATED एनिमेटेड रीएनिमेटेड डॉट टेक्स्ट। सेम हम चीज़ इसमें भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये एनिमेटेड टेक्स्ट हो गया है। इसमें हम स्टार्टिंग के, इंटरिंग के फेड इन राइट आई गेस, या फेड इन राइट डॉट स्प्रिंगीफाई डॉट डैम्पलिंग ऑफ 80 डॉट
what I guess stiffness of 200. Okay, that's looking, maybe it's going to be ठीक है। तो अभी टेक्स्ट थोड़ा बहुत एनिमेट हो रहा है। सेम ऐसे हम एग्जिटिंग के लिए भी लगा लेते हैं। एग्जिटिंग के लिए भी फेड 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 आउट होगा, राइट, फेड आउट राइट डॉट स्प्रिंगीफाई डॉट टेम्पलिंग ऑफ 80 डॉट स्टिफनेस ऑफ 200। ठीक है, तो ये टेक्स्ट का एनिमेशन है। ओके ठीक है, अब टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है। हम कंटेनर को भी एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी एनिमेटेड डॉट व्यू कर दें, एनिमेटेड डॉट व्यू। ठीक है, सो बेसिकली हम चाह रहे हैं ये लेआउट एनिमेशन हो। तो लेआउट में कहाँ गया क्या, लीनियर ट्रांजिशन डॉट स्प्रिंगीफाई डॉट क्या था, डॉट स्ट्रिंगीफाई डॉट स्टिफनेस। ठीक है, ओके दैट्स लुक गुड, दैट इज़ लुकिंग गुड। सो हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ओके, सो एनिमेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी स्मूथ है। तो अभी हम नीचे कुछ टैब स्क्रीन लाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास 4 टैब हैं। तो बेसिकली हम टैब कलर्स बना लेते हैं। कुछ 4 कलर सजेस्ट कर दो, ये तो सेम कर दिया है। ओके, तो हम कोई कलर पिकर से हम कलर पिकर ले लेते हैं। ओके, सो हमारे पास 4 टैब मिल गए हैं टैब कलर्स नाम से। इसको रेंडर करने के लिए बेसिकली हम टैब के नीचे ही एक व्यू रेंडर करा सकते हैं, जिसका स्टाइल में हम बैकग्राउंड कलर हम टैब कलर के सेलेक्टेड इंडेक्स से हम ले सकते हैं। ओके, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। फ्लेक्स 1 दे देते हैं ताकि ये सारा एडजस्ट कर ले। अभी भी नहीं आया, लेट मी डू इट। मेन कंटेनर को फ्लेक्स 1 दे देते हैं। ठीक है, ये रहा। अब इसमें भी इस वाले में हम इस वाले में क्यों मार्जिन हॉरिजॉन्टल हम कुछ दे देते हैं ताकि, ओके मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही लग रहा है ये। बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 10। ठीक है, अब सही लग रहा है। हाँ सही लग रहा है। गैप मैं थोड़ा दे देता हूँ इसमें 20 पिक्सल का। नहीं, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। ठीक है, ये सही है। ओके ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहे हैं, सही। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम इस विंडो को, ये वाला जो टैब है इसको हम एनिमेट कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं। ओके, तो अभी टैब वाला एनिमेशन हो गया है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एनिमेशन देखते हैं। ये जो टैब का स्क्रीन है इस पे एनिमेट करने का। तो इस वाले टाइप के स्क्रीन पे हम आते हैं। ये रहा वो वाला, इसको भी हम एनिमेटेड बना लेते हैं। एनिमेटेड फ्रॉम रिएक्ट नेटिव एनिमेटेड डॉट व्यू, सेम थिंग हियर,
नाउ नो चेंजेस ऑब्वियसली, बिकॉज हमें लिखना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि क्या चीज़ करना है। तो दो चीज़ होता है। पहला चीज़ इंटरिंग पे हमें क्या करना है, राइट। इंटरिंग में हम फेड फेड इन राइट करना चाहते हैं विथ स्प्रिंगिफाई डॉट डैम्पिंग ऑफ 80 एंड स्टिफनेस ऑफ 200। ओके, और हमें दूसरी चीज़ करनी होती है एग्जिटिंग में भी हम सेम चीज़ लिख देते हैं, पर फेड आउट राइट रहेगा। ये चीज़ हमें इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्टिव री एनिमेटेड से। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं एनिमेशन हो रहा है कि नहीं। तो वाओ, ये तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एनिमेशन तो हो ही नहीं रहा है। टैब में एनिमेशन हो रहा है पर इसमें एनिमेशन नहीं हो रहा है, राइट। ओके ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा हो इसलिए रहा है कि एनिमेशन री एनिमेटेड बेसिकली ऑल एनिमेशन अप्लाई करता है की के बेसिस पे। तो अभी इसमें हम कोई की नहीं दिए हैं, इस बेसिस इसके वजह से कोई यहाँ पे एनिमेशन लग नहीं पा रहा है। तो हम की दे देते हैं टैब, या दैट्स लुकिंग गुड। तो हम की दे दिए हैं टैब एंड सेलेक्टेड इंडेक्स स्ट्रिंग बना के। अब हम देखते हैं। ओके सो ओके, द एनिमेशन इज लुकिंग गुड। सारी चीज़ें सही हैं या नहीं, एक बार हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ओके, सो दैट इज़ लुकिंग गुड। ओके, तो अब एक बिहेवियर है, उसको भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसको रिलोड करते हैं तो इंटरिंग के टाइम पे भी एनिमेशन हो रहा है। दोबारा देखना चाहते हैं तो मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा। एंटरिंग के टाइम पे भी इसका एनिमेशन हो रहा है, पर हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। सो हमारे पास अभी दो चीज़ एनिमेट हो रहा है, एक टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है और दूसरा ये बॉक्स एनिमेट हो रहा है, जो भी स्क्रीन बोल सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है लेआउट कॉन्फ़िगरेशन, आई गेस लेआउट एनिमेटेड कॉन्फ़िग। ओके, या इसके अंदर हम अपने व्यू को रैप कर लेंगे। अभी भी कुछ नहीं होगा, अभी भी अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो एग्जैक्टली सेम बिहेवियर रहेगा, आई गेस। या एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है। तो हमारे पास एक ऑप्शन है स्किप एंटरिंग। नाउ अब चीज़ें फाइन अच्छी हो गई होंगी। अगर हम रीलोड करते हैं अब, तो सी ओनली टेक्स्ट इज़ एनिमेटेड, नॉट दिस। अगर हम ये पार्ट सेम इस चीज़ में भी लगा दें, टेक्स्ट में लेआउट कॉन्फ़िगरेशन स्किप एंटरिंग, एंड हम इसको रैप कर देते हैं। या ठीक है, ये रहा। अब अगर हम रिलोड करते हैं इसको तो एक स्मूथ बिहेवियर मिलता है। स्टार्टिंग में तो एनिमेट नहीं करेगा। अब हम अगर किसी टैब पे शिफ्ट होते हैं तब ये एनिमेशन हमें दिखेगा। ओके ठीक है, तो ये वाला आज का एनिमेशन डन हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए कि क्या चीज़ अच्छा लगा है और इसमें और क्या इम्प्रूव हो सकता है। आपका सजेशन मेरे लिए अच्छा होगा। बाय बाय, थैंक यू।